नंबर एक बात यह बच्चों कि आपके सामने कोई मंजिल, कोई गोल आपके सामने होना चाहिए, एक ही है और उसका नाम है सूरह असर। ज़माने की कसम, इंसान खसारे में है सिवाय उनके, ये चौखटे के अंदर, स्क्वायर के अंदर, जो ईमान लाए, नेक अमल करते रहे, एक दूसरे को हक़ की नसीहत और सब्र की तलकीन करते रहे। ये चार, इसके अंदर पूरी दुनिया महफूज है। ये हमारे चार गोल हैं। इसी में जब ईमान लाए, नेक अमल करते रहे, मतलब हमको हलाल कमाई खाने की है, हलाल काम करने के हैं, हर हालत में हमको स्कूल जाने का है, कॉलेज जाने का है, हायर तालीम हासिल करने की है, जिससे हलाल कमाई हम कमा सकें। तो ये बात हो गई हमारे लॉन्ग टर्म गोल की। शॉर्ट टर्म गोल जो इस दुनिया में हम चुनते हैं, उसके लिए हमको एक हमारी मंजिल जो है वो उसकी निशानदेही हमको होनी चाहिए। अब उसमें रुकावटें क्या क्या आती हैं? आपका ये सुपर कंप्यूटर, कौन से वायरस लगे हुए हैं उसको एक एक करके निकाल दीजिए। पहला वायरस ये है जो हिंदुस्तानी मुसलमानों का एक मुस्तनद बहाना है और उसका नाम है हालात। ये मेरे हालात खराब हैं, आप भाई मैंने क्या खाएंगे वगैरह वगैरह। बच्चों, हालात कभी किसी को मौफिक नहीं मिलते, हालात का मुंह मोड़ना सीखो। आज मैं ये बात मानने को तैयार नहीं कि आप में से कोई बच्चा या बच्ची ज़हीन है, मेहनती है, उसके मार्क्स अच्छे हैं और उसकी पढ़ाई सिर्फ इसलिए रुक रही है क्योंकि उसके माली हालात उसका साथ नहीं देते। झूठ। क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम के पास ऐसे ऐसे ट्रस्ट मौजूद हैं, ऐसे ऐसे अफराद हैं कि अगर आपकी पढ़ाई अगर अच्छी है, मेहनती हैं, तो आपकी पूरी पढ़ाई स्पॉन्सर करने को लोग तैयार हैं। गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स भी हैं, उसके अलावा भी कई ट्रस्ट हैं, उसके लिए आपको हिजरत भी करनी पड़ेगी। कई ऐसे हैं आपके साउथ में भी, कई जगहों पर जो हैं, चाहे वो तमिलनाडु में हैं, कुछ कर्नाटक में हैं, हमारे महाराष्ट्र में, मुंबई में वगैरह भी हैं, ट्रस्ट ऐसे हैं जो हेल्प करने को आपको तैयार हैं। हाँ, फ्लॉप शो कोई स्पॉन्सर नहीं करता। अब बोलेंगे मेरे को 37% मार्क्स मिले हैं, मैं डॉक्टर बनने का है। क्यों डॉक्टर बनाएंगे तुमको भाई? मरीजों की जान खतरे में डालने की है क्या? वो 87 वाली लाइन में खड़ा है, उसको डॉक्टर बनाएंगे। आपकी मार्कशीट झलकना चाहिए कि आप मेहनती हैं, तो आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आती है। हालात की वजह से आपकी पढ़ाई रुकती नहीं है। अब उसके बाद में क्या आता है रुकावट? एक एक करके आपके सुपर कंप्यूटर लगे हुए एक वायरस को निकाल दीजिए। और वो ये है, उसके लिए एक मैं मिसाल दूंगा कि एक करोड़पति, अरबपति, खरबपति आदमी था, उसकी इकलौती बेटी थी। उसने अखबार में ऐलान दिया कि मैं अपनी इकलौती, भाभी ये करोड़पति अरबपति के ऊपर का माला खाली रहता है, उसने ऐलान कर दिया कि मैं अपनी इकलौती बेटी का हाथ उसको दूंगा जो ये तालाब सबसे पहले तैर के पार करेगा। अब लड़के लोग तो इंतजार करते रहते हैं ऐसा ऐलानात का। सब जमा हो गए तालाब के किनारे, शुरू हुआ कंपटीशन। उधर जजेस खड़े हैं, सीटी बजी, सब कूद पड़े, है ना, जल्दी से पहुंचने के लिए। एक लड़का तो जान तोड़ के भाग रहा है, सबसे पहले वो पहुंच गया वहां पर जजेस खड़े थे, उसके गले मिले, रहे वाह तुम जीत गए हो, अभी अरबपति खरबपति आदमी की इकलौती बेटी का हाथ तुमको दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। ओ हाँपते कांपते कहते अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि मुझे पीछे से धकेला कौन था? कौन धकेला मेरे को तैरना भी नहीं आता। क्या बोलता है वो? मुझे तैरना भी नहीं आता। वो चैंपियन। बच्चों, आपको पता ही नहीं है अल्लाह ताला ने आपके अंदर क्या खूबियां रखी हैं, क्या सलाहियतें रखी हैं, आपको मालूम ही नहीं है। कूद जाओ बच्चों, इस दुनिया के मुश्किलात के ठाटे मारते हुए समंदर में कूद जाओ और सिर्फ जीतोगे। यू विल बी द चैंपियन। अब बिल्कुल चैंपियन में आपको अंदाजा नहीं है कि क्या क्या खूबियां अल्लाह ताला ने आपके अंदर रखी हैं, तो वो कहाँ से आती हैं, क्या होती हैं। बच्चों, जिंदगी से मुकाबला करने के लिए हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए कि नहीं? टक्कर लेने की ख्वाहिश चाहिए। ये हौसला, हिम्मत, ये सब कहाँ मिलता है? कौन सी दुकान में मिलता है? ये आदिलाबाद में कोई दुकान है और ये आधा किलो हौसला दे दो, पाव किलो हिम्मत दे दो, कोई है क्या दुकान? तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें अल्लाह ताला ने दुकान पे नहीं रखी है, मॉल में नहीं रखी। क्या वजह?
ये अल्लाह ताला की नाइंसाफ़ी है, नौज़ बिल्ला। अल्लाह ताला नाइंसाफ़ी कर ही नहीं सकते, उनका नाम मुंसिफ भी है, वो इंसाफ करने वाले हैं। ये चीज़ें दुकान पे इसलिए नहीं रखी हैं बच्चों, ये हौसला, ये हिम्मत, दुनिया से टक्कर लेने की एक ख्वाहिश, जज्बा अल्लाह ताला ने हर बच्चे में पहले ही से अंदर रख दी उसके दिल में, और फिर उसको पैदा किया। यहाँ पर इन बिल्ड है, और वो जो है वो 64 GB और 128 GB नहीं है, वो अनलिमिटेड GB है। वो यहाँ पर अल्लाह ताला ने फिट कर दी है और फिर पैदा किया है। आपको यहाँ पर है वो, तो उसके लिए आपको क्या खूबी, कैसी, किस किस्म की खूबी, जरा बंद कर दीजिए फोन, कैसी किस किस्म की खूबी जो है आपको पैदा करनी। बच्चों आपने कुआं देखा है? कुआं किसे कहते हैं? वेल किसे कहते हैं? कुआं किसे कहते हैं? कुएं की डेफिनेशन क्या है? किसे कहते हैं कुआं? जिसमें पानी होता है। तो मैं यहाँ पर एक गड्ढा खोदूंगा 15-20 फीट का, उसमें रोज एक बाल्टी पानी डालूंगा, वो कुआं बनेगा क्या? कीचड़ बनेगा। कुआं किसे कहते हैं? जिसके तह में झरने होते हैं, चश्मे होते हैं। बाहर से पानी डाल के कुआं नहीं बनता, कीचड़ बनता है। जिसके तह में अंदर चश्मे होते हैं, उसको कुआं बोलते हैं। बाहर से पानी डाल के नहीं। अम्मी बोलती है पढ़ाई करो, बाहर से एक बाल्टी पानी डाले। अब्बा बोलते हैं पढ़ाई करो, बाहर से एक बाल्टी पानी। टीचर बोलते हैं पढ़ाई करो, बाहर से एक बाल्टी पानी डाले। कुआं नहीं बनेंगे आप, कीचड़ बनेंगे। आपके अंदर से आना चाहिए, यस मुझे कामयाब होना है, मुझे हर हाल में कामयाब होना है। ये आपके अंदर से, यहाँ से आना चाहिए। बच्चों, एक कुएं की सिफत आप अपने अंदर पैदा कर लो। बच्चों, कुएं के पास मुसाफिर जाते हैं, अंधे कुओं के पास मुसाफिर नहीं जाते हैं, बलाएं जाती हैं, भटकती आत्माएं जाती हैं। वैसे मत बनो। कुएं की सिफत आपके अंदर से आना चाहिए कि यस मुझे कामयाब होना है। ये अब आपके अंदर से जब ये होता है तो आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी कामयाब नहीं करते हैं, दूसरों की ज़िंदगी भी फैज़याब बनाते हैं। हम बात कर रहे थे कि ये कैसे आप हासिल करेंगे। अब एक दो और रुकावट का जिक्र कर रहा हूँ, फिर मैं करियर्स के ताल्लुक से भी आता हूँ। अब क्या रुकावट आती है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है? ये रुकावट जो है वो अक्सर लड़कों की हमारी बीमारी है, और उसका नाम है शॉर्टकट, जल्दी आगे बढ़ने का, रातों रात आगे बढ़ने का। कौन इतना ये करेगा छोटे मोटे चीज़ों से? कुछ लोग तो फैमिली बिजनेस हैं, उसी को सब कुछ समझ लेते हैं। सुन लीजिए, लड़के लोग सुन लें, इनको गले में बैठने का है, पैसा गिनने का आया, हिसाब आता है, रोज़ का रोज़ कितना ही है, 9वीं 10वीं पास नहीं किया, गले में बैठा, वो हिसाब कर रहा है, आ गया। और गले में बैठने वाले बिजनेस एक नस्ल से दूसरे में जाते होंगे, तीसरे में नहीं जाते हैं, इतना कंपटीशन है। समझ गए? फिर कुछ लोग, कुछ माँ बाप अपने बच्चों के लिए जो है कुछ प्रॉपर्टी बना के रखते हैं। बाबा ऐसा मैं इतना कमाऊंगा, इतनी प्रॉपर्टी कि आने वाली 3 जनरेशन्स को कमाना नहीं पड़े। अरे क्यों भाई, 3 जनरेशन्स का क्यों नुकसान कर रहे हैं उनको 3 जनरेशन्स जो हैं वो पीछे रह जाएंगे। वो लोग लेट देम सफर, उनको मालूम है जिंदगी क्या है। तो वो क्या बना के जाते हैं जानते हैं? माँ बाप अपने बेटों को क्या बना के जाते हैं? बेटे समझे थे उनको, उनके अब्बा जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बना के जाएंगे। अब्बा क्या बना के गए? रेंट कलेक्टर बना के गए, पैसा वसूल, भाड़ा वसूलने वाले। अब ये मेंटालिटी क्या हो जाती है फिर भाड़ा वसूल करने वाले बच्चों के, जिनको माँ बाप जो भाड़े के घर लेके या दुकानें देके जो छोड़ने वाले हैं, वो ज़रा सुन लें कि उनकी मेंटालिटी कैसी होती है, बच्चे क्या बनेंगे। 25 तारीख को सब बच्चे सोचते हैं अभी 1 तारीख को भाड़ा आने वाला है, 1 तारीख को भाड़ा नहीं आता है, 3-4 तारीख को फ़ोन करते, भाई क्या ठीक ठाक है ना, ऐसे ही फ़ोन किया। हाँ, फिर 6-7 तारीख को फ़ोन करते हैं, ए भाई तुम्हारा भाड़ा आया नहीं, देने का है कि भाड़ा वसूल करने वाला आदमी भेजूं?
बेटा क्या बन गया? रेंट कलेक्टर, भाई बन गया, भाई वसूल करने वाला, वसूली करने वाला। और वो आ रहा है आराम से भाड़ा, वो कुछ नहीं कर रहा है। 110 किलो का वजन हो गया, 120 किलो बनते जा रहा है, 50 बीमारी लग गई, खाली रेंट कलेक्टर बना हुआ है। अब्बा ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बना के नहीं गए, रेंट कलेक्टर बना के गए, तो उससे कुछ फायदा नहीं है। वो अच्छे अल्फाज में है, बच्चे आपको याद नहीं करने वाले हैं, पहले से बता दीजिए। कुछ करो अपने ढंग से, कुछ नए बिजनेस खोलो, कुछ करो, वरना ये सारी प्रॉपर्टी तुमको दिख रही है, ये चैरिटी में किसी को दे दूंगा, ये जब आप बोलेंगे तो बच्चे आपके जो हैं वो पढ़ने लगेंगे। हम बात कर रहे थे शॉर्टकट के जरिए से नहीं जाने का है छोटे मोटे कामों के पीछे। इस शॉर्टकट का अंजाम क्या हुआ उसकी मैं एक मिसाल दूंगा। आज से 13 साल पहले सऊदी अरब गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई थी, ऐलान किया था कि सिर्फ मक्का मस्जिद मदीना मुनव्वरा में नहीं, पूरे सऊदी अरब में सिर्फ मुसलमानों को मुलाजिमत दी जाएगी। और उस किस्म के इश्तिहारात जो हैं वो अखबारात में आने लगे, वनले मुस्लिम्स, वनले मुस्लिम्स, वनले मुस्लिम्स। जानते हो उसका अंजाम क्या हुआ? मुसलमान लड़के मिलते थे, निकाह में मिलते थे, हेल्पर, ड्राइवर, प्लम्बर, फीटर, वार्ड बॉय, रूम बॉय, चाय बॉय, झाड़ू वाला, पोछे वाला, लाइन लगी है मुसलमान लड़कों की। टॉप लेवल के मार्केटिंग मैनेजर्स एक मुसलमान ने, टॉप लेवल के कंसल्टेंट एक मुसलमान ने, टॉप लेवल के MBAs एक मुसलमान ने। 6 महीने में ही सऊदी अरब गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ी। अब वो लिखते हैं कि मुस्लिम्स प्रीफर्ड, मुसलमान मिला तो ठीक, जो मिलेगा उससे काम चलाएंगे। उसका अंजाम क्या हुआ? टॉप लेवल सीनियर मार्केटिंग मैनेजर कौन है? कोई दीक्षित, कोई सुब्रमण्यम, कोई पांडे और कोई देश पांडे। कितनी सैलरी? महीने की इंडियन रुपीस में 6 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए महीने की सैलरी, फैमिली स्टेटस, वीज़ा, रहना खाना फ्री। उसका वो दीक्षित सुब्रमण्यम, उसका ड्राइवर कौन? अब्दुल। कितनी तनख्वाह उसको? 20,000 रुपये इंडियन रुपीस में। उसके घर में उसकी शादी की तैयारी चल रही है, 20,000 रुपये कमाता है। देखिए, हम यहाँ पर सारी गवर्नमेंटें हमको झांसा देती हैं कि हमको 5% रिजर्वेशन देंगे, 10%। हमको 100% रिजर्वेशन आज भी हासिल है हमारे अपने ममालिक में, लेकिन वो टॉप पोस्ट पे बैठने के हम लायक नहीं हैं, इसलिए गैर लोग जाते हैं। उन्होंने रिजर्वेशन अपनी काबिलियत से, अपने एक्सपर्टाइज से, अपनी महारत से, अपने नॉलेज से हासिल कर लिया हमारी मुकद्दस सरजमीनों पर, और वहाँ पर हमारे बच्चे जा रहे हैं ड्राइवर, हेल्पर, प्लम्बर, फीटर, ये बन के जाते हैं वहाँ पर। ये वजह है बच्चे वो खुद उनमें ही सब्र नहीं है और वालिदैन में बिल्कुल सब्र नहीं है। जल्दी कमाने लग, कुछ भी लग। वो मामू को, चाचा को बोलते हैं वीज़ा भेजो, कैसा भी वीज़ा, वीज़ा से मतलब है। ये शॉर्टकट की वजह से हमारे बच्चे जो हैं वो सरासर नुकसान में रहते हैं। एक और आखिरी बीमारी जो इसमें हमारे कंप्यूटर पे लगी हुई है, सुपर कंप्यूटर को, उसके बाद में मैं करियर्स के बारे में आता हूँ, और उसका नाम क्या है उसकी मिसाल दूंगा मैं। एक आदमी एक खुदकुशी करने जा रहा था, जान देने को जा रहा था। उसका एक दोस्त मिला, वो बड़ा हिम्मत वाला था। बोले कहाँ जा रहे? बोले जान देने को जा रहा हूँ मैं, वो बिल्डिंग के 10वें मंजिले पे जाऊँगा, वहाँ से कूद जाऊँगा और जान दे दूँगा। बोले क्यों यार, जान देना बुरी बात है, मुकाबला करो। तो बोलते यार मेरे हालात बहुत ख़राब हैं, मेरे लिए एक ही रास्ता है कि मैं जान दे दूँ। बोले बताओ तुम्हारे हालात क्या ख़राब बताओ। तो दोनों दोस्त बाजू में बैठे, और जो जान देने को जा रहा था उसने अपने हालात बयान करने शुरू कर दिए। 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे तक अपने हालात बयान कर दिए। बच्चों जरा सोचो आधे घंटे के बाद क्या हुआ होगा। जो जान देने को जा रहा था वो रुका होगा कि नहीं? उसने जान देने का प्रोग्राम कैंसिल किया होगा कि नहीं? क्या हुआ होगा बच्चों, सोचो लड़के लोग। इंडिया समय पर मजीद दिलचस्प प्रोग्राम्स देखने के लिए लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज @इंडिया समय 17 और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया समय को।